हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस एक्सेल के अंदर मैं आपको सम विथ ऑफसेट फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूं और इसको अलग अलग तरीके से एग्जांपल से मैं समझाऊंगा किस तरह से सम के साथ हम ऑफसेट फार्मूले का यूज़ करते हैं। और सिंपल जो ऑफसेट वीडियो पहले देख चुके हैं वो एक अलग एग्जांपल थी ऑफसेट फार्मूले की, और इसके साथ जो मैं सम के साथ इसका यूज़ बता रहा हूँ अलग अलग क्राइटेरिया और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले सम तो देखिए नॉर्मल प्लस के लिए होता है। जैसे यहाँ टोटल का एक सेल दिया हुआ है तो 10 वैल्यू आ रही है, इसको मैंने ऑफसेट के साथ यूज़ करा है। इस तरह से कोई भी फार्मूला पुट करने से पहले इक्वल लगाते हैं। इक्वल किया, सम जिस सेल में आपको कैलकुलेशन करनी है उस सेल में जाके सम इक्वल लगाएं और फार्मूला टाइप करें, सम ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ मैंने सेल एड्रेस टाइप करा E4, फिर कॉलन का साइन। अब देखें जैसे ही इस वर्कशीट के अंदर E4 मैंने क्यों टाइप किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ जो सेल आ रहा है, यहाँ जनवरी की फर्स्ट यानी जो वैल्यू आ रही है वो ई कॉलम और 4 रो है, तो उसका सेल एड्रेस दिया है मैंने। आप जब यहाँ मंथ और सेल्स बनाएंगे तो वो सेल एड्रेस आप देंगे यहाँ पर, जो भी आपकी शीट के अंदर वो वैल्यू आ रही होगी उसका सेल एड्रेस। कॉलन का साइन, उसके बाद ऑफसेट फार्मूला लगाते हैं हम, ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले कहता है रेफरेंस। रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, E4 ये टाइप भी कर सकते हैं या क्लिक से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सम में टाइप किया था इसी तरह इसमें जाकर मैंने E4 क्लिक कर दिया और इसके बाद कॉमा लगा दिया। अब ऑफसेट समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉमा लगाया, ताकि ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि और जो दूसरी एग्जाम्पल होंगी उसके अंदर ऑफसेट का फंक्शन जो होगा वो यूज़ करना आ जाए आपको। तो हमने सम तो प्लस के लिए लगाया, फिर उसके बाद हमने ऑफसेट फंक्शन में आए। ऑफसेट में क्या होता है, कोई एक ख़ास रॉ या किसी एक ख़ास कॉलम से डेटा निकाल कर प्लस करवाना है सम फार्मूले से हमें, तो फिर हम ऑफसेट लगाते हैं। क्योंकि हमारे पास इस तरह होता है जैसे हमारे पास 6-7 कॉलम है और 6-7 रो हैं, उसके अंदर किसी एक ख़ास कॉलम में कि दूसरे कॉलम की 5वीं रो का जो टोटल है वो हमें चाहिए, तो इसके लिए फिर हम ऑफसेट का यूज़ करते हैं सम के साथ। इसकी पहली एग्जांपल जो है वो इस तरह से मैंने दी है कि यहाँ पे हमने इक्वल सम लगाया, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वैल्यू जनवरी सेल्स की जो आ रही थी वो सिलेक्ट, कॉलन ऑफसेट लगाया, ब्रैकेट ओपन, फिर वही सेल सेलेक्ट, फर्स्ट कॉमा कह रहा है रॉ, तो हमने कहा रॉ 0, तो कोई रॉ नहीं है यानी यही रॉ होगी। और जब हम किसी रॉ में से 2-3 ही नंबर यानी ज़्यादा रॉ के अंदर वैल्यू होगी तो फिर हम रॉ का यूज़ करते हैं। फिलहाल 0 कर रहे हैं, कॉमा कॉलम, कॉलम भी हम कह रहे हैं 0, यानी यही कॉलम है जो फर्स्ट आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको भी हमने क्या किया 0, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज के बाद सम का ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे यहाँ पर शिफ्ट के साथ 0, एंटर। तो यहाँ देखिए सिंपल, ये जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी थी ये हमारी इस तरह से फार्मूला पुट हुआ हुआ है। यहाँ आप चाहें तो फार्मूला देख सकते हैं फार्मूला बार के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मुझे फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम की वैल्यू दोनों प्लस करके टोटल चाहिए इस जगह डेटा के अंदर से, तो फिर हम सिंपल यही फार्मूला लगा रहे हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। ये मैंने सेल में लगाया हुआ है, यहाँ मैं अलग से आपको लगा कर दोबारा समझा रहा हूँ, तो आप इसी सेल में लगा लीजिएगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है E9, तो इस सेल को क्लिक कर लेते हैं, फिर कॉलन, E9 के बाद कॉलन आ जाएगा शिफ्ट के साथ, L के बराबर में जो बटन आता है ये प्रेस करने के बाद ऑफसेट लगाएं और ब्रैकेट ओपन किया। ऑफसेट के बाद अगेन यही सेल सिलेक्ट, इसी सेल को सिलेक्ट करने के बाद हमने किया कॉमा, कॉमा रॉ अभी भी 0 है, और कॉमा के बाद अब हमने कहा सम इसको तो करना है E9 यानी इस सेल को आप सम करें, और फिर उसके बाद कॉलम हमने कहा एक और आगे कॉलम चेक करें 1, तो ये क्या करेगा दूसरा कॉलम जो होगा उसकी वैल्यू को उठाएगा ऑफसेट और इसके साथ 1 को भी प्लस करके आंसर देगा, एंटर। तो यहाँ पर ब्रैकेट दोनों का क्लोज कर देते हैं, ऑफसेट का भी और सम का भी। जैसे एंटर करूँगा तो 410 आना चाहिए, 10 ये E9 और उससे आगे ऑफसेट से जो हमने कहा कि कॉलम एक आगे की वैल्यू जो है एक आगे कॉलम की वो भी सिलेक्ट करके प्लस करें, एंटर। तो देखें इस तरह से क्या किया उसने 10 तो किया और फिर उससे आगे कॉलम नंबर अपने 1 किया तो उसने 400 भी उठाकर यहाँ पर आपको प्लस करके दे दिया। सेम इसी तरह 3 आ जाएंगी यहाँ वैल्यू, तो फिर हम इस तरह लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा E14,
ये मैंने फिर बता दिया, जब आप फार्मूला प्रैक्टिस करते वक्त यूज़ करेंगे तो जिस सेल में आपकी जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कॉमा लगाया मैंने और सॉरी कॉलन लगाया, फिर उसके बाद ऑफसेट टाइप करा, ऑफसेट के बाद ब्रैकेट ओपन किया, रेफरेंस में वही सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ E14 कॉमा, रॉ है नहीं यहाँ पर तो 0 और कॉमा, कॉलम इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ 2, यानी इससे आगे के जो 2 कॉलम आ रहे हैं उनकी वैल्यू को टोटल करके दे E14 के साथ। तो फिर ब्रैकेट क्लोज करा, 9 10 यहाँ पर आंसर आएगा। दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिएगा, ऑफसेट का भी और सम का भी। तो यहाँ देखिए 9 10 जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। ज़बरदस्त ऑफसेट की मदद से जैसे हमें किसी ख़ास रो या कॉलम में से जाकर किसी वैल्यू का टोटल चाहिए तो हम उसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ और वैल्यू मैं दे देता हूँ, यहाँ रॉ वाइज भी अगर हमें निकालना है टोटल तो वो किस तरह करेंगे ये मैं बताता हूँ। इसी तरह देखें सम लगा रहा हूँ मैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन E4, जनवरी की जो सेल्स थी वो आ गई, फिर कॉलन आ गया, उसके बाद ऑफसेट लगाया। अब ऑफसेट में मैंने कहा इसी को चेक करें सबसे पहले और फिर कॉमा, रॉ नंबर अब मैं कह रहा हूँ 2, रॉ नंबर 2 और कॉमा, उसके बाद कॉलम नंबर 2 कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 की हमने और E4 के साथ प्लस करके हमने कहा आंसर दें हमें। तो अब देखें हमारे पास टोटल दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिएगा, सम का भी और ऑफसेट का भी। तो देखें बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। यहाँ पर इसने क्या किया, इसको प्लस किया 4 और 5 910 और फिर उसके बाद 6 और 9 11 और 6 और 9 15 5 20, तो टोटल 2910 इसने आंसर कर दिया। जैसे ही देखें मैं यहाँ पर 0 रो करूँगा तो ये क्या करेगा, फिर 9 10 आंसर करेगा इस तरह से 5 4 और 10। तो एक बेहतरीन फार्मूला ऑफसेट का, जो डेटा के अंदर से हम रो में जिस कॉलम से डेटा को निकाल के उसमें से प्लस करना चाह रहे हैं तो इसको हम और फार्मूले के साथ यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर सम के साथ फिर ऑफसेट की एग्जांपल दिए, इसी को और आगे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इस तरह से देखें, ये जो हमने यहाँ फार्मूला लगाया है ऑफसेट, ये एक सेल के बाद अगर हमें सेकंड कॉलम का प्लस करना है तो इस तरह करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन ऑफसेट और इसके साथ हम रेफरेंस में क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है स्टार्ट मंथ की, कॉमा 0 और कॉमा के बाद 1, यानी 0 के बाद 1 का जो कॉलम है वो प्लस करके हमें टोटल आंसर दे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 400 देखें आंसर आ गया। इसी को अगर 2 करके हमें कैलकुलेट करना है तो सम को इस तरह भी लगा सकते हैं, सम ऑफसेट ब्रैकेट ओपन रेफरेंस में यही फर्स्ट वैल्यू कॉमा रॉ 0 कॉलम 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा ऑफसेट रेफरेंस में वही फर्स्ट सेल कॉमा रॉ 0 कॉमा और कॉलम इस दफ़ा 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 900 हो जाएगा, सेकंड कॉलम 400, थर्ड कॉलम 500 है। ऑफसेट के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 और 2 कैलकुलेट करेगा वो रेफरेंस के बाद रॉ और कॉलम। तो यहाँ 900 हो जाएगा, सम का ब्रैकेट भी क्लोज एंटर। देखें इस तरह से इसको कैलकुलेट किया हमने। इसी की एक और एग्जांपल देखें, इस तरह भी कर सकते हैं, सम ब्रैकेट ओपन ऑफसेट फर्स्ट वैल्यू कॉमा रेफरेंस में रॉ नंबर 0 कॉमा और कॉलम नंबर 1, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा ऑफसेट, अगेन वही फर्स्ट सेल आ गया, E37 आ रहा है मेरे यहाँ पर, सेल एड्रेस कॉमा 0 और कॉमा कॉलम 3 कर दिया, दोनों ब्रैकेट क्लोज एंटर और 1500 होना चाहिए आंसर। अच्छा यहाँ F2 कर रहा हूँ एडिट, एक मिस्टेक की है हमने, ऑफसेट के बाद जो होगा यहाँ कॉलन आएगा इंटर। तो अब ये देखें इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट से सेकंड से रो वाइज कॉलम वाइज ऑफसेट सम के साथ लगा के हम डेटा को इजी तरीके से इसके अंदर आंसर कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ये थ्योरी थोड़ी बहुत मैंने लिखी हुई है, इसको भी रीड करना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। ऑफसेट फंक्शन की और सम फंक्शन की अलग अलग किस तरह से इसका यूजेस है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सम प्रोडक्ट के हवाले से मैं बात करूंगा और एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है जो नॉर्मली जो मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस किया है, वो सम प्रोडक्ट सोल्ड और प्राइस वाले वैल्यू जो आइटम होते हैं उनको कैलकुलेट करके हम फंक्शन
यूज़ करते हैं फार्मूला सम प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई सम प्लस और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके टोटल दे देता है, नहीं जहाँ मल्टीप्लाई प्लस करना सम प्रोडक्ट लगा देते हैं। लेकिन सम प्रोडक्ट के और जो दूसरे फीचर्स और मज़ीद उसके जो बहुत सारे फंक्शन अलग अलग टाइप्स हैं जो डिस्कस करूँगा आपके साथ सम प्रोडक्ट की किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। तो आने वाली वीडियो जो होगी वो सम प्रोडक्ट्स की एग्जांपल के साथ दूंगा इंशाल्लाह आपको। फार्मूला वर्किंग और प्रैक्टिकली जो काम करते हैं एक्सेल में उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह इस्लाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।